हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम MPDLO का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है और जितने भी कैंडिडेट जिसने MPDLO डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आप सभी के लिए क्लासेस जो है अरेंज हुआ है और सीरीज़ वाइज आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो भी DLO का सिलेबस है उनके ऊपर। तो इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल के ऊपर और प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। MPDLO एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा और फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वहाँ से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपसे MCQ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाएंगे, आपके जो सेक्शन दिया हुआ है 1 से लेकर सेक्शन 30 तक, उसके अंतर्गत में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और यहाँ पर जो 1 से 30 तक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसे आपको पढ़ना है और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, मैं आज आपको 1 से लेकर 30 तक रिवीजन करवाऊँगा जो सेक्शन होंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को चैप्टर 1 में पढ़ना है सेक्शन 1 और 2, डेट मीन्स जो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और सेक्शन 2 है डेफिनेशन, ये चैप्टर 1 में पढ़ना है। एंड चैप्टर 2 जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पर सेक्शन 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेक्शन 3 क्लॉज ए है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सेक्शन 4 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, एंड सेक्शन 5 सेंट्रल अथॉरिटी टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज। तो ये सारे जो डेफिनेशन है इनका आपको डिटेल्स में देखना है और पढ़ना है। ये चैप्टर 2 के अंतर्गत है। एंड चैप्टर 3 है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डेट मीन्स SLSA। यहाँ पर सेक्शन 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेक्शन 7 है फंक्शन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, एंड सेक्शन 8 है स्टेट अथॉरिटी टू एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज ETC एंड बी सब्जेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। सेक्शन 8 क्लॉज है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सेक्शन 9 है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड सेक्शन 10 है फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। सेक्शन 11 है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर एजेंसीज एंड बी सब्जेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ETC। सेक्शन 11 क्लॉज ए है तालुक लीगल सर्विस कमेटी, एंड 11B है फंक्शन ऑफ तालुक लीगल सर्विस कमेटी। ये जो आप सभी को देखना है चैप्टर 3 के अंतर्गत पढ़ना है जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। एंड चैप्टर 4 है इंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, डेट मीन सेक्शन 12 है यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विस। क्या क्राइटेरिया है गिविंग लीगल सर्विस वो पढ़ना है 12 सेक्शन के अंतर्गत। एंड सेक्शन 13 है इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विस। ठीक उसी तरीके से चैप्टर 5 है सेक्शन नंबर 14 है यहाँ पर ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड 15 है नेशनल लीगल एड फंड। सेक्शन 16 है स्टेट लीगल एड फंड। सेक्शन 17 है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड, एंड सेक्शन 18 है अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसी तरीके से चैप्टर 6 है लोक अदालत, डेट मीन्स सेक्शन 19 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। सेक्शन 20 है कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत। 21 है अवार्ड ऑफ लोक अदालत, एंड सेक्शन 22 है पावर्स ऑफ लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत। चैप्टर 6A के अंतर्गत आपको पढ़ना है 22A डेफिनेशन पढ़ना है। सेक्शन 22B में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत पढ़ना है। सेक्शन 20C के अंतर्गत कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय परमानेंट लोक अदालत पढ़ना है। और 22D के अंतर्गत प्रोसीड्यूर फॉर परमानेंट लोक अदालत। सेक्शन 22 क्लॉज E के अंतर्गत पढ़ना है अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू बी फाइनल। तो ये चीज़ जो है आपको पढ़ना है चैप्टर 6A के अंतर्गत में। एंड लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 7, यहाँ हम देख लेते हैं। सेक्शन 23 है मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ अथॉरिटीज़ कमेटीज़ एंड लोक अदालत टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 24 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 25 है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट।
सेक्शन 26 है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। सेक्शन 27 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। सेक्शन 28 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड सेक्शन 29 है पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस। सेक्शन 29 क्लॉज ए है पावर ऑफ स्टेट अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस एंड सेक्शन 30 जो लास्ट है लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये टोटल सेक्शन जो है आप सभी को पढ़ना है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 से लेकर 30 सेक्शन के अंतर्गत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू जो है कर लेते हैं। पर एमसीक्यू लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 से रिलेटेड हमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 केम इनटू फोर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 नवंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 3 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 डील्स विद द स्टेट लीगल एड फंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 16 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 25 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्स ऑफ लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सेक्शन 22 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विद द क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। करेक्ट आंसर बी होगा सेक्शन सी सेक्शन 6 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 10 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से रिलेटेड। और अगर आपको सेक्शन जो मैंने बताया है 1 से लेकर 30 तक वो आप सभी को पढ़ लेना है। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो सही है, अगर आपको उस सारे डिटेल्स में वीडियो देखना है सेक्शन 1 से लेकर 30 के अंतर्गत तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर 1 से लेकर 30 सेक्शन के अंतर्गत जो है डिटेल्स में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हेल्प होंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है इससे रिलेटेड। और यहाँ से जैसे कि आप इससे आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो आपके सेक्शन से रिलेटेड होंगे। तो वो सारे सेक्शन आपको याद होना चाहिए और वो सारे एक तरीके से सारे सेक्शन क्लियर होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ का प्रोविजंस दिया हुआ है। और ये फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने भी अप्लाई कर रखा है डीएलओ एग्ज़ाम के लिए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और साथ में अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ उन्हें भी इस चैनल के द्वारा ज़रूर जोड़े ताकि वो भी क्लासेस कर सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो भी इससे पढ़ाई कर सके। तो शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप के थ्रू। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।